हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सेंटेंस के बारे में। और ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? ये सेंटेंस रिलेटेड है आपके नरेशन से। और नरेशन में किससे रिलेटेड है? तो इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो सभी सेंटेंस आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सभी सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपरेटिव सेंटेंस के ही सेंटेंस मैं आपको लेके आपके बीच आया हुआ हूं। ये सारे सेंटेंस इंपरेटिव से ही रिलेटेड हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और इंपरेटिव का वीडियो जो है मैंने अभी अपलोड करा है हाल ही में, और जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर जाकर के आप रूल का वीडियो देख सकते हो। तो पहला सेंटेंस क्या है? अशोक सेड प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माई टेबल। फ्रेंड्स, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाने का जो बेसिक रूल होता है, पहला रूल होता है, वो यही होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेक करना है कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है। आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? जो सेंटेंस कामा के भीतर बंद होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहां शुरुआत किससे हुई? प्लीज से। तो नियम क्या था? अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्लीज से, सर से, काइंडली से होती है तो ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं तथा इन्वर्टेड कामा और प्लीज को हटा करके उसके स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा फ्रेंड? इसका इनडायरेक्ट होगा अशोक। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो ये क्या होगा? REQUESTED, रिक्वेस्टेड। अशोक रिक्वेस्टेड। अब आप कामा हटाएंगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। और यहां ध्यान दीजिएगा कि कॉमा हटा के टू का प्रयोग करेंगे और प्लीज को भी हटा दिया जाएगा। उसके बाद पुट हो गया। अब यहां पर दीज पेपर्स का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया था निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो दीज का क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। तो आगे कर देंगे दोज पेपर्स। उसके बाद आगे क्या है? ऑन है। अब यहां देखिए माई है। अब आपको पर्सन मिल गया। मैंने आपको जर्नल रूल में बताया था कि आपको पर्सन बदलना सीखना पड़ेगा। यहां पर देखिए माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में अशोक है। अशोक नाउन है। अशोक के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही प्रोनाउन यूज करते हैं। यहां पर माई कौन किस केस में आया हुआ है? पॉसेसिव केस में। तो ही का पॉसेसिव क्या होता है? हिज होता है। जो हटाएंगे वही लगाएंगे। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। आपने सबसे पहले क्या किया? आपने सेंटेंस पहचाना, इंपरेटिव था। प्लीज आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। आपने रिक्वेस्टेड कर दिया। कामा हटाएंगे और प्लीज हटाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग हो गया। उसके बाद निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने शब्दों बदल देते हैं। दीज का दोज हो गया। और आगे हमने पर्सन चेंज कर दिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि द प्रिंसिपल सेड टू रामू गेट आउट ऑफ द रूम। प्रिंसिपल ने रामू से कहा गेट आउट ऑफ द रूम। देखिए, आप सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच चेक करिए। सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब जब किसी वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एडवाइस में, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। यहां देखिए, प्रिंसिपल रामू से कहते हैं तो वो रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं प्रिंसिपल, ना तो एडवाइस देंगे। भाई किसी को आप कह रहे हो कमरे से बाहर चले जाओ तो ये एडवाइस थोड़ा है, ये सीधा सीधा क्या है? ऑर्डर है। तो ORDERED। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रामू। कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? कामा हटाएंगे, टू लगाएंगे। और आगे के वाक्य को जो कहते हैं लिख देंगे, क्योंकि आगे के वाक्य में कोई पर्सन नहीं है और ना तो कोई निकटता सूचक शब्द है। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रामू टू गेट आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई? रिपोर्टेड स्पीच की, लेट अस से हुई है। जब किसी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस से होती है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट या प्रपोज में बदल देते हैं। अब यहां पर खेलने की बात कर रहा है, कह रहा है कि आओ खेलें। तो खेलने का प्रस्ताव रखा जाता है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी प्रपोज्ड। कल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, टू आप प्रयोग करेंगे, यहां पर अपवाद है। लेट अस को हटाएंगे और कामा हटाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे। चलिए, ये हो गया। अब आपको वर्ब लिखनी है, प्ले आपने लिख दिया। नाउ का क्या होता है? देन। ये आपने चेंज कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडियल गॉसिप। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डोंट से हुई है। तो नियम क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से हो तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाने के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आप सेड टू को हटा करके उसके स्थान पे एडवाइस लगा दीजिए।
डू नॉट या डोंट को हटा करके उसके स्थान पे नॉट टू लगा दीजिए। दूसरा नियम कहता है कि सेट टू को हटा करके उसके स्थान पे फॉरवर्ड लगा दीजिए और डू नॉट या डोंट को हटा करके उसके स्थान पे टू लगा दीजिए। तो आप किसी भी नियम से बना सकते हैं। चलिए, तो हमने बना दिया माई फादर, सेट टू हमने हटाया, हमने यहां पर किसका प्रयोग कर दिया, एडवाइस का प्रयोग कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, डू नॉट हटाया हमने, अब हमने क्या करेंगे, यहां पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, अगर एडवाइस का प्रयोग करिएगा तो नॉट टू लगाइएगा और अगर यहां फॉरवर्ड का प्रयोग करिएगा तो यहां पर केवल टू लगाइएगा, क्योंकि फॉरवर्ड खुद निगेटिव होता है तो दो बार नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बेस्ट। आगे देखिए, योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए, योर कौन सा केस है, पर्सन तो सेकंड है, केस कौन सा है, पॉसेसिव केस है। अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आपको मी का पॉसेसिव लगाना पड़ेगा। मी का पॉसेसिव क्या होगा, माई। उसके बाद आगे वाक्य को जो कहते हो लिख देंगे। फ्रेंड्स, प्लीज वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये भी समझ सकते हैं कि जब इंपरेटिव से कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो इंपरेटिव में प्लीज से आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, टीचर ने प्रिंसिपल से कहा प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो प्लीज होने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको मालूम चल गया कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा रिक्वेस्टेड में। तो क्या हो गया, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। ठीक है, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। अब क्या करें, अब यहां पर प्लीज को भी हटा दें और कामा को हटाएं तो टू लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ग्रांट। अब देखिए यहां पर मी लिखा हुआ है, अब मी लिखा हुआ है, मी कौन सा पर्सन, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या था, टीचर। अब टीचर के लिए कौन सा प्रोनाउन, ही। अब यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, तो यहां पर भी ही का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और आगे वाक्य को जो कहते हो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेगर सेड टू द लेडी। अब बेगर है तो निश्चित सी बात है, जो बेगर होगा, जो भिखारी होगा, वो ऑर्डर तो देगा नहीं, ना तो एडवाइस देगा। क्या करेगा वो रिक्वेस्ट करेगा। तो द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी, रिपोर्टिंग वर्ब आपका बन गया। कामा हटाएंगे, टू लगाएंगे, प्लीज भी हटा देंगे। यहां खास बात क्या थी, यहां आपने देखा कि प्लीज के साथ साथ डोंट का भी प्रयोग था, तो घबराने की बात नहीं है। आप ऐसे वाक्यों में याद रखिएगा, क्या करेंगे, नॉट टू में चेंज कर देंगे। ठीक, उसके बाद टर्न हो जाएगा, यहां मी है सब्जेक्ट, बेगर, बेगर के लिए ही का ऑब्जेक्ट हिम आउट। तो यहां पर आपने देखा कि प्लीज भी दिया था और डोंट भी दिया था, तो घबराने की बात नहीं। प्लीज था तो आपने रिक्वेस्टेड कर दिया, डोंट ना होता तो केवल टू लगाते। अब ठीक, यहां पर डोंट था तो आपको कोई नॉट वाला वर्ड यूज करना पड़ेगा। अंतिम सेंटेंस देखते हैं, पेशेंट ने कहा डॉक्टर क्योर माई पेन प्लीज। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, जरूर सुनिएगा इसको ध्यान से। नियम क्या कहता है, कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी नाउन कामा से जुड़ा होता है। तो क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय उस ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अर्थात पेशेंट ने डॉक्टर से ही कहा मेरे क्योर माई पेन, मेरे दर्द का इलाज करिए कृपया, तो यहां पर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कैसे बनेगा, ये हो जाएगा कि द पेशेंट रिक्वेस्टेड, क्या करेंगे, द पेशेंट रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्टेड, डॉक्टर से। कामा हटाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक, रिक्वेस्टेड क्यों, क्योंकि यहां पर प्लीज दिया था। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योर। अब माई पेन कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार पेशेंट है तो पेशेंट के लिए ही। अब यहां पॉसेसिव केस था, माई तो ही पॉसेसिव क्या होगा, हिज होगा। उसके बाद अंत में पेन लिख देंगे। फ्रेंड्स, ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे और भी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएं एग्जाम्पल के जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।